एकता में बल होता है, हम सब ने सुना है। और हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। लेकिन यही ट्रेड यूनियन फिर से हमारे एचआरडी के पेपर में आ जा रहा है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाना चाहिए, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन एचआरडी। आपको ये बात पता है और कहीं ना कहीं बहुत दशक बीत गए हैं कि वर्कर्स जो हैं वो अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आपको नज़र आएंगे कि वो फाइट कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन एक तरीके से वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन है जहां सभी वर्कर किसी न किसी यूनियन में चले जाते हैं, उसका पार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए यूनियन से जुड़ जाते हैं ताकि उनका जो हक है, जो अधिकार है, उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो पाए। और कई बार होता क्या है कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो नहीं भी जुड़ते हैं तो उनको बाद में एहसास होता है कि वो अकेले मैनेजमेंट के सामने कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपनी बातों को रखें। वही वर्कर, वही एम्प्लॉय जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, अगर वो अकेला एक वर्कर मैनेजमेंट के सामने अपनी समस्या को, अपने इश्यूज को रख रहा है तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है या कोई भी सीनियर आपके साथ मिसबिहेव करे और आपकी बातों को न माने। लेकिन सोच कर देखें कि अगर एक गए हैं तो हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अगर ग्रुप में जाएंगे जहां सभी वर्कर एक साथ हैं और इतना ही नहीं, उसमें हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो हमारी बातों को एकदम शेर की तरह दहाड़ करके रखेगा मैनेजमेंट के सामने, तो फिर इससे कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्टेड फील करेंगे। एम्प्लॉई के लिए तो ये बहुत बड़ा हथियार है कि उसको अपनी मांगों को, जो कुछ भी मांग है उसको पूरा करना है, तो वो किसी ना किसी यूनियन में आ जाता है। अब तक आपने यही सोच के रखा होगा कि एम्प्लॉई ही जो है, क्योंकि उसी की बार्गेनिंग पावर वीक होती है, वो अपना यूनियन बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में यूनियन का कंसेप्ट बढ़ता गया, एम्प्लॉई बहुत सारे यूनियन में अपना भागीदारी दिखाने लगे, वो उसमें मेंबर बन गए, उसका मेंबरशिप ले लिए, तो धीरे धीरे महसूस हुआ एम्प्लॉयर को भी कि कहीं ना कहीं जो वर्कर क्लास है वो अब हम पर रूल कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका जो माइंड है वो खुल चुका है, उसको अपने अब लेबर लॉज मालूम है, उसको मालूम है कि वो किस तरीके से अपने हक अधिकार को ले सकता है। तो फिर एम्प्लॉयर्स ने भी अपना एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। मतलब एम्प्लॉय तो बनाते ही हैं और एम्प्लॉयर्स का भी एसोसिएशन बन जाता है। एडविन फ्रीपो ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था कि ट्रेड यूनियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स का, जो बनाया बेसिकली इसीलिए जाता है कि वहाँ हम अपने डिमांड को प्रमोट कर पाएँ, अपने डिमांड को खुल करके सामने रख पाएँ। जो हमारा ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, हम जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे ओवर टाइम का हो, चाहे वेज निगोशिएशन को लेकर के हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, सब कुछ जो है कलेक्टिवली हम फाइट कर सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। बेसिकली जब हम ट्रेड यूनियन पढ़ते हैं तो एक नॉर्मल सा हमारे अंदर माइंड में क्लैरिटी इतनी होती है कि वर्कर यूनियन इसीलिए बना लिए क्योंकि उनको वेजेस से रिलेटेड इशू था। सिर्फ ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि वर्कर सोशल सिक्योरिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हों, हो सकता है वर्कर अपनी वर्किंग कंडीशन के लिए फ़ाइट कर रहे हो, लेकिन हाँ, निगोशिएशन का प्रोसेस टफ होता है और वर्कर अपने अधिकार ही जब नहीं जानता है तो मैनेजमेंट को अपनी बात क्या करेगा, क्या रखेगा, तो वो बेसिकली यूनियन में अपना जो है वो मेंबरशिप ले लेता है और किसी न किसी यूनियन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक फार्मूला है पीपीआई का कि ट्रेड यूनियन के जरिए वर्कर जो है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने डिमांड को प्रमोट कर सकता है, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपने वर्किंग कंडीशन को। ट्रेड यूनियन बनाने का कुछ तो उद्देश्य होगा ना, तो एक बड़ा इसका रीज़न रहता है स्टेडी एम्प्लॉयमेंट। हर एम्प्लॉयर जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, वो सभी एम्प्लॉय को जॉब की गारंटी नहीं देता, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। तो वर्कर चाहते हैं कि कम से कम
चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हों, उनका एम्प्लॉयमेंट तो सिक्योर हो जाए। वो बार बार इंडस्ट्री को छोड़ करके यहाँ या फिर दर बदर भटकेंगे तो उनके लिए घर को चलाना हार्ड हो जाएगा। वर्कर्स की और भी डिमांड होती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर। वो चाहते हैं ये वर्कर कि देखिए होता क्या है कि मैनेजमेंट जब तब मन किया तो किसी की भी छटनी कर देगा, जब तब मन किया तो किसी भी वर्कर के साथ मिसबिहेव कर लेगा। तो कहीं ना कहीं उनके जो राइट है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी था। इतना ही नहीं, जॉब सिक्योरिटी हो गया, सैलरी की बात हो गई, वेजेस की बात हो गई। इसके अलावा वर्कर्स ये चाहता है कि वर्कर का भी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो। भाई पूरा का पूरा पावर का कंसंट्रेशन वर्कर के पास ना आ जाए, लेकिन नीचे लेवल के मैनेजमेंट, नीचे लेवल के वर्कर्स की बात को मैनेजमेंट को सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में भाई काम तो नीचे वाले ही लोग बेसिकली कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी जितना उनको मालूम है उतना तो किसी को मालूम नहीं है। और इतना ही नहीं है, ट्रेड यूनियन बेसिकली इसलिए भी एक रीज़न होता है बनाया जाता है कि हर यूनियन चाहता है उसमें कि मैनेजमेंट उसकी बातों को रिकॉग्नाइज करे और सब मिल करके एक दूसरे के साथ काम करें। और मैनेजमेंट चाहता है कि वो वर्कर को कन्विंस करे और वर्कर चाहता है कि मैनेजमेंट जो है उसकी सारी बातों को मान ले। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो निगोसिएशन तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा थोड़ा सा मेंड होते हैं, ब्लेंड होते हैं, तभी जा कर के कलेक्टिव बार्गेनिंग पॉसिबल होता है। क्योंकि वर्कर अपने डिमांड लेकर आया है, मैनेजमेंट भी अड़ा हुआ है अपनी बातों पर। इतना ही नहीं, ट्रेड यूनियन बनाना मतलब यही नहीं है कि हंगामा ही होगा। निगोसिएशन के लिए बेसिकली बनाया जाता है कि वर्कर अपनी बातों को, अपनी डिमांड को रखें और कोशिश की जाती है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम से कम हो। तो इंडस्ट्रियल पीस हार्मनी के लिए भी यूनियन का होना ज़रूरी है, नहीं तो हर वर्कर की दिक्कत है, हर वर्कर की समस्या है। और मैनेजमेंट जो है कई बार वर्कर्स को, और बेसिकली होता ही है कि बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब मान के चलिए किसी एक इंडिविजुअल का कुछ इशू है, वो अकेले गया मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट में एम्प्लॉयर जो है वो उसको मार करके भगा देता है। अब वो रोते रोते अपने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को बता सकता है। और इतना ही नहीं, कलेक्टिव जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवांसेस है, फैक्ट्री में जितनी समस्याएं हैं, सबका इलाज हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि जब ट्रेड यूनियन फॉर्म हो जाता है तो वो जो यूनियन बनती है उन लोग बीच बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं वेलफेयर से जुड़े हुए, ताकि उनका यूनियन जो है उसको भी रिकॉग्निशन मिलता रहे और गेट टुगेदर हो। जब यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी वर्कर जो पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने मेंबरशिप लेकर के रखा, वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, जानेंगे क्या, किन मामलों पर डिस्कशन करना है, कौन कौन से चार्टर ऑफ डिमांड जो है मैनेजमेंट के सामने रखने हैं, तो वो मिल भी लेते, इसी बहाने बातचीत भी हो जाता है। क्योंकि सरकार ने, लेजिस्लेशन ने वर्कर्स के लिए बहुत सारे लॉ बना के रखे हैं, लेकिन वर्कर्स को मालूम ही नहीं है कि उसके लिए कुछ लॉ भी है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन जो है वो ज्वाइन करे। वाई डू एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन या वाई एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस बात को हमको बार बार अपने आप से भी पूछना चाहिए कि अगर हम वर्कर हैं, हम एम्प्लॉय हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं रहता है, अगर हम अकेले रहते हैं, अकेले अपनी बातों को रख लेते हैं, तो मैनेजमेंट मेरे साथ बहुत कम में बार्गेन करके हमको रफा दफा कर देगा। लेकिन जब साथ में होंगे तो साथ में निगोसिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है कि मान के चलिए वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो सब मिल के एक साथ स्ट्राइक करते हैं और मैनेजमेंट से अपनी बात मनवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे को तैसा देने वाली बात है। इतना ही नहीं, वर्कर इसलिए भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है, अगर आप थोड़े से पैसे दे देंगे आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। कई तो ट्रेड यूनियन ऐसे भी होते हैं जहाँ मेंबरशिप वाला नहीं होता है, आपके वॉलेंट्री एसोसिएशन है, आइए, आपको इच्छा है आप जुड़िए, वरना कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाता है। तो बेसिकली जो वेजेस से रिलेटेड मसले हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि मालिक जो है बार बार वेज जो है कम ज़्यादा ना करे, और ज़्यादा तो कर भी दे लेकिन कम ना करे। और बेसिकली बात होती है कि बाकी इंडस्ट्री में काम करने वाला, अगर मेरे दोस्त को ज़्यादा वेजेस मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, तो सभी मिलजुल के, वर्कर क्लास में बहुत ज़्यादा एकता भी होता है, वो डिस्कस करते हैं और उनको फिर गुस्सा आता है, वो स्ट्राइक करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेड यूनियन
में जुड़ने का ये भी मतलब होता है कि उनको लगता है कि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट अगर करेंगे, अगर अकेले वो अपनी बातों को रखेंगे, तो अगर हम मेंबर हैं, हम यूनियन के पार्ट हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ जो दोस्ती है, जो हमारा बिलोंगिंगनेस है, वो भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेल जोल बढ़ाने का एक अपना तरीका होता है, और ख़ास करके अपने डिमांड को मनवाने के लिए। इतना ही नहीं, जब आप अपने ट्रेड यूनियन का आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसके मेंबर हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे करके लीडरशिप स्किल डेवलप होने लगता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर पता चलता है कि वो बड़े वर्ल्ड क्लास के लीडर बन गए, वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गए, तो ऐसा भी देखने को मिला है। और बेसिकली ट्रेड यूनियन में जुड़ने का एक रीज़न जो मुझे लगता है, और मैं बहुत बार इसके बारे में सोचती भी हूँ, कि वर्कर का बैकग्राउंड। अगर आपके फैमिली में आपका बैकग्राउंड रहा है, आप लोग वर्कर क्लास के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर के लोग भी ये सजेस्ट करते कि भाई मज़दूरों में एकता होनी चाहिए, तो किसी न किसी यूनियन में जुड़ ही जाओ। तो ये सारी बातें भी हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन में जुड़ना तो अच्छी बात है, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेड यूनियन में जो मैनेजर है, जो सेक्रेटरी है, ये अपना पर्सनल एजेंडा भी चलाने लगता है। वो वर्कर के वेलफेयर पे क्या ही सोचेगा, एम्प्लॉय का मज़दूरों के हक के लिए क्या करेगा, वो अपना फ़ायदा निकालने लगता है। इतना ही नहीं, बेसिकली माना जाता है कि ट्रेड यूनियन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है, या फिर एकदम लोअर लेवल जो वर्कर क्लास है उसके लिए है। तो ये भी कहीं ना कहीं बोलता है कि नैरो पर्सपेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, लेकिन ये अपने अपने सोचने समझने और उसका नज़रिया है। वर्कर्स अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली यूनियन में जुड़ जाते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ट्रेड यूनियन आपने मोटा मोटी समझ लिया। अब HRD डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियन की क्या ज़रूरत है? तो भाई ये कुछ अलग है क्या? HRD भी तो किसी इंस्टीट्यूशन का ही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही है, किसी इंडस्ट्री का ही है। अब मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल PCCL जो है कोल में लीड करने वाली कोयला की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना रिनोन्ड नाम है, उसमें तो HRD डिपार्टमेंट है। अब ये HRD डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है? तो करता यही है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में डालता है। अब जो वर्कर अपने जिस भी कैपेबिलिटी के साथ, नॉलेज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है, तो क्या उसको उतने में ही काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है, और आजकल की जॉब बहुत इंटेलेक्चुअल नेचर के हो गए हैं, तो मैनेजमेंट जो है कोशिश करती है कि जो वर्कर, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, वो नए नए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ते रहे और अपने स्किल को और शार्पन करें। अब ट्रेड यूनियन यहाँ पर एक तरीके से उसका पार्टनर हो जाता है। अब आप बताइए, HRD में ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमें नया कुछ सीखना है, अपने स्किल को इन्हांस करना है। HRD एक डिपार्टमेंट है, ट्रेड यूनियन मतलब एम्प्लॉय लोगों का अपना एक एसोसिएशन बन जाता है। यहाँ इनका बेसिकली क्या मतलब रहेगा? वही सारा मतलब जो अभी बताई हूँ। यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कई बार आपको ये मालूम होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता है कि कुछ ट्रेनिंग दिया गया, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया गया, उसके बदले आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर एम्प्लॉय बेसिकली यूनियन के पास जाते हैं कि देखिए हमको ट्रेनिंग देने के नाम पर हमें एक्सप्लॉइट किया गया, हमें ज़्यादा काम करा लिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है कई बार कि कुछ ट्रेनिंग जो ऐसी हैं जो बहुत रिस्की भी होती हैं, उसमें भी वर्कर जो है दिन भर मेहनत करते हैं, और बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब को परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो यहाँ वो सारी बातें हैं जो हमने ट्रेड यूनियन के बारे में अब तक पढ़ी है। अब क्या ट्रेड यूनियन बदल जाएगा क्या? जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में वही तो HRD में रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला है, लेकिन इसको हम स्टाइल के साथ सुंदर से लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर HRD डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉई ने अपना यूनियन बना लिया है, वहाँ लंबे समय से वहाँ पे HRD डिपार्टमेंट में भी मैनेजर है, वहाँ भी स्टाफ काम कर रहे हैं, काम करेंगे, तो क्या वो भी चाहेंगे कि मैनेजमेंट के साथ उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, निगोसिएशन हो, किसी का भी राइट जो है प्रोटेक्ट ना हो। और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में जो HRD डिपार्टमेंट होता है वो वेलफेयर का काम करता है, कल्याण विभाग होता है। तो ये एम्प्लॉई को सशक्त करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं। लेकिन इसी ट्रेनिंग के बहाने अगर कोई महिला एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल मान के चले
अब उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, कोई मैनेजरियल पोजीशन पर कोई है, कोई सीनियर एम्प्लॉय है, मेंटरिंग के नाम पर, कोचिंग के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो महिला जो है, वो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय है, बस ट्रेनिंग में आई हुई है। अब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ट्रेड यूनियन के पास जा सकती है, आवाज़ उठा सकती है। लेकिन कोशिश ये होती है, यहाँ ट्रेड यूनियन एचआरडी डिपार्टमेंट में आना मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, एम्प्लॉई ने अपना यूनियन बना के रखा है। अब मैनेजमेंट अगर सारी बातों को मान रही है तो क्या यूनियन एक्टिव नज़र आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट अगर नहीं एक्टिव है, काम नहीं कर रही है ठीक से, वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रही है, तब तो यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तरीके से नज़र आएगा। स्ट्राइक होगा, लॉकआउट होगा, पिकेटिंग होगा, घेराव होगा, बॉयकॉट होगा, ये सारी चीज़ होगी। वेल, अब आपको मालूम है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है एचआरडी में प्रोवाइड करवाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्टील एंड माइनिंग का है, अब यूनियन जो है, यूनियन जितने भी वर्कर हैं, मेंबर हैं, उन्होंने भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करके रखा है कि भाई हम भी कुछ नया सीखेंगे। यूनियन के सभी मेंबर, होता क्या है कि जब कुछ आप नया सीखने की बात आती है ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेनिंग की बात आती है, तो कुछ वर्कर जो कि बड़े सीनियर हो जाते हैं, सीनियर एम्प्लॉय, वो कहते हैं क्या अब इस उम्र में ट्रेनिंग करेंगे, सीख के क्या होगा, काम तो कर ही रहे हैं, तो वो इसको एंजॉय नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेश टैलेंट जो होते हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा ट्रेनिंग में जाना है, कुछ नया सीखेंगे। तो यूनियन जो वर्कर्स का, जो एम्प्लॉई का जो ग्रुप है, अगर एक वर्कर कुछ नया सीखता है तो बाकी सभी में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चलो हम भी कुछ नया सीखेंगे। तो वो निगोशिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, अगर एचआरडी डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियन है, कि भाई हमें आजकल की रिक्वायरमेंट है, कुछ टेक्निकल स्किल भी दे दिया जाए, कुछ सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स जो है वो भी करवाइए। दूसरी बात, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कुछ ट्रेनिंग ऑन द जॉब होगा, कुछ ऑफ द जॉब होने वाला है। अब कुछ जो ऑफ द जॉब है, वर्क प्लेस से दूर जा कर के, तो खैर वहाँ तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। ऑन द जॉब भी अगर हम कोई वैसी ट्रेनिंग, कुछ मशीन वगैरह पे काम कर रहे हैं, अगर उसके सेफ्टी हेल्थ पर अगर मैनेजमेंट ध्यान नहीं देता है, तो फिर वो जिस इक्विपमेंट में हम काम करें, पता चला वो इतना रिस्की है कि हमारी जान चली जाए, करंट पास हो रहा हो, तो ये बातें भी मैनेजमेंट को ख्याल करनी चाहिए। वेल, ऐसे लोग, ऐसे ट्रेड यूनियन जो है बीच बीच में मैनेजमेंट के सामने एक नॉक कर देते हैं कि ज़रा सुरक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वेल, अगर यूनियन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ मैनेजमेंट का साथ दे रही है तो ये एकदम पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन इतना सुंदर पार्टनरशिप रियलिटी में होता नहीं है। एक तरफ मैनेजमेंट क्लास है, दूसरी ओर वर्कर है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, रिफ्ट है, बहुत सारे मनमुटाव हैं, बहुत सारे डिमांड को लेकर के खींचतान चलता है। वेल, अब ट्रेनिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, वेलफेयर की बात हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें ट्रेड यूनियन की एक ड्यूटी हो जाती है कि ऐसा ना हो कि कुछ वर्कर को ट्रेनिंग में भेजा गया है, कुछ को आराम करने के लिए छोड़ दिया गया है, कुछ को फेवर किया जा रहा है, कुछ का प्रमोशन हो जा रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए भी यूनियन जो है बहुत एक्टिव नज़र आती है। वो एचआरडी डिपार्टमेंट में अगर है तो एकदम एक्टिव नज़र आती है, क्योंकि हम लोग रूल ऑफ ट्रेड यूनियन इन एचआरडी पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत एक्टिव नज़र आती है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई बंटवारा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा इतना ही नहीं है, एचआरडी में बहुत सारी और भी काम होती है। तो इसमें कई बार ट्रेड यूनियन जो है अपनी ओर से पार्टिसिपेशन करती है, आइडियाज़ देती है कि हमें किन किन सेक्टर में, किन किन हिस्सों में काम करने का ज़रूरत है। और अपने जितने भी वर्कर हैं, वो एचआरडी में अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है तो नीचे वाले लोग भी कोशिश करते हैं, जो एम्प्लॉय है, जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है, कि अपनी बातों को रखें अंत में, क्योंकि वो लोअर लेवल पर काम करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को देखते हैं, तो वो चाहते हैं, क्योंकि काम करते हैं, उनको कठिनाई आती है, तो फिर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एक बात बताए, एचआरडी अपने काम में तो लगी है, अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब उनकी भी कोशिश होती है कि अगर कोई सेमिनार आयोजित हो रहा है तो सभी एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट करें। कई बार यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉय को बहुत अवेयर करते हैं, बताते हैं कि तुम अगर अभी पॉस को लेकर के ट्रेनिंग दी जा रही है या किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर अभी भागोगे, अगर आपके अंदर लिटरेसी नहीं रहेगी, आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप इन कोर्सेज़ को, सेमिनार को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको सीखने को मिलेगी, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
और मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग का तो है ही। एक बात बताइए, यूनियन क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि लेबर जो वर्कर क्लास है, जो लेबर साइड है, वो वीक है, उसकी बार्गेनिंग पावर वीक है, वो किसी के सामने हाथ फैला रहा है पैसे के लिए। और एक और मैनेजमेंट जो है, क्योंकि वो जनरली कैपिटलिस्ट पीपल होते हैं, जनरली उनके हाथ में पैसा है, तो वो इस बात को लेकर के भी धमकाते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो किसी दूसरे को हायर कर लेंगे। तो ये जो ग्रीवांसेस है, ये जो मन मुटाव है, ये जो समस्याएं, अगर HRD डिपार्टमेंट हो, HR डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, ट्रेड यूनियन के जो भी काम हैं, वर्कर्स के राइट को प्रमोट करना, डिमांड को प्रमोट करना, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, और ओवरऑल अब ग्रुप ऑफ वर्कर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो हैं, अब वर्कर के साथ दिक्कत है, वर्कर का बॉस के साथ दिक्कत है, वर्कर का एम्प्लॉय के साथ दिक्कत है। अब ये लोग यूनियन बना लिए हैं, बेसिकली परमानेंट नेचर का होता है, तो इनका काम ही यही है कि बिल्कुल वॉलेंट्री तरीके से, सबकी मर्जी से हम एक यूनियन में हैं, तो हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या मरे जा रहे हैं क्या कि स्ट्राइक ही कर देंगे? अगर वर्कर का बार्गेनिंग पावर इतना ही स्ट्रांग होता, वो अपनी बात को रख ही पाते, वो अपने आप को प्रेजेंट ही कर पाते, तो फिर किसी प्रकार के एक मजदूर संघ की, श्रम संघ की, ग्रुप की ज़रूरत होती ही नहीं। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स का समूह है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसकी मेंबरशिप लेता है, जहाँ आइडियाज़ को रखा जाता है, जहाँ एम्प्लॉयज़ को उसके ही जितने भी ट्रेड यूनियन में जितने एम्प्लॉय हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ उसका बिलोंगिंगनेस बढ़ता है। और बेसिकली इनका जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली सामना करता है मैनेजमेंट का, अपने डिमांड को रखता है, निगोसिएशन होता है। कई बार आपको दिखता होगा कि अलग अलग यूनियन जो हैं वो भी मिलकर एक यूनियन बन गए, तो बहुत तरीके का ट्रेड यूनियन भी है। लेकिन HRD डिपार्टमेंट जिसका काम, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, उस बहुत बड़े एरिया में उतने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब एक साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और HRD का मकसद ही तो यही है कि जो इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है वो तो चलो ठीक है, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिल रहा है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो। अब यूनियन है, उसको मालूम है कि ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो बहुत स्मार्ट है, वो तो एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव या उसमें मेंबर्स में ऐसे ऐसे पोजीशन पर जो उसमें टॉप लेवल में आते हैं जो यूनियन में, उनको तो मालूम है कि अगर वर्कर अपनी राइट को, अपने अधिकार को, अगर अपने स्किल को शार्पन नहीं करेंगे तो फिर उनको यहाँ से हमेशा स्टडी एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाएगा, उनको निकाला जाएगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वर्कर्स इस प्रोसेस को एंजॉय करें, फेज को एंजॉय करें। इतना ही नहीं, वेलफेयर मेजर्स की भी बात है। तो अब HRD जो है, हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, तो क्या बस इतना ही काम है? HRD का रोल बहुत बड़ा है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा जो HRD डिपार्टमेंट होता है उसके पास काम भी बहुत तरीके का हो जाता है। अब ये जो काम है, पहली बात ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अब इसमें ग्रोथ होने वाला है एम्प्लॉय का, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाएंगे, उसका करियर डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ध्यान देंगे। और इसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अलावा हम टेक्नोलॉजी जो है, आजकल बहुत बड़ा इशू है, नया नया टेक्नोलॉजी जो है, वर्कर्स नहीं चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी पर काम करे। कुछ पुराने वर्कर्स हैं, उनको चेंज के लिए रेडी करना, जॉब इनरिचमेंट हो पाए वर्कर्स का, उनके अंदर लीडरशिप पावर डेवलप कर पाए, उनके एजुकेशन पर फोकस करना, टीम बिल्डिंग पर फोकस करना। तो काम तो HRD का बहुत तरीके का है, बेसिकली डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम है। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन भी इसमें साथ आ जाता है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाता है, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। वर्कर्स अपने आप को प्रोटेक्टेड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप खुद बोल लेंगे। आपके पास अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा और आप बहुत स्किल्ड है ना, तो आप खुद उस जॉब को छोड़ करके चले जाएंगे। आपके अंदर वो फियर नहीं होगा कि कोई हमको निकाल देगा। प्रोएक्टिव फंक्शन है HRD। अब यहाँ पर आपको रेडी किया जाता है, बिल्कुल तैयार किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कौन सा रिसोर्स होगा इस दुनिया जहान में? कोई नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। तो HRD डिपार्टमेंट में भी ट्रेड यूनियन का रोल है। बेसिकली वही रोल, वही फंक्शन जो होता आया है ट्रेड यूनियन का। करियर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वर्कर्स को इसके लिए इनकरेज करना,
कल्चर और सोशल डेवलपमेंट होगा। जब ट्रेनिंग होती है, कई चीज़ें लगता तो है कि हमको आता है, लेकिन जब आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं तो आपकी थिंकिंग बढ़ती है, आपका एक दूसरे के प्रति, हर धर्म के प्रति सम्मान बढ़ता है, और ये एक चेंज मैनेजमेंट का जरिया है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेनिंग, ये स्किल एनहांसमेंट, ये जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, ये एजुकेशन मिलना, ये जितने कोर्स, वेबिनार, सेमिनार सब कराए जा रहे हैं, बेसिकली एक एम्प्लॉय को रेडी किया जा रहा है कि कोई चेंज आए। इंडस्ट्री की डिमांड जो है अब थोड़ी अलग हो गई है, रिक्वायरमेंट अलग हो गई है, तो कोई आपके पास अगर डिमांड आता है, कोई भी चीज़ आपके पास चेंज आ रही है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले जैसे काम कर रहे थे उस तरीके से अब काम नहीं करना है, अब एआई आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गए हैं, सारे डिपार्टमेंट के टास्क जो है चैलेंजिंग हो गए हैं। तो चेंज को मैनेज करने के लिए भी कहीं ना कहीं एचआरडी की ज़रूरत है। और ख़ास करके अब चेंजेज आ रहा है, अब ट्रेड यूनियन बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, सभी एम्प्लॉय अपने एक समूह में हैं। अब कुछ लोग होंगे एम्प्लॉय में 15-20 जो चेंज एजेंट की तरह काम करते होंगे, जो बड़े खुश होंगे, उनके अंदर रेडीनेस है कि चेंज होने वाला है, चलो खुद को बदलते हैं। लेकिन बाकी जिनके अंदर फियर होगा, जो बहुत स्किल्ड नहीं होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सभी उनकी मदद करेंगे कि भाई तुम इस प्रोसेस में जाओ। तो ऐसा नहीं है कि यूनियन जो है सिर्फ वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए बनाया जाता है। ये ओवरऑल वर्कर की जितनी प्रकार की सिक्योरिटी है, जो उसके फ़ायदे हो सकते हैं, उस सब के लिए बनाया गया है। अब एक फ्लो चार्ट है कि रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन एचआरडी, स्किल डेवलपमेंट में भी रोल है भाई, वर्क प्लेस सेफ्टी की भी बात, राइट प्रोटेक्शन तो है ही, पॉलिसी में पार्टिसिपेशन जिसको हम कहते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अवेयरनेस करना है, मोटिवेशन करना है, वेलफेयर मेजर्स में भी होना है, करियर ग्रोथ उनके, क्योंकि भाई एम्प्लॉय का यूनियन है तो एम्प्लॉय के करियर का, खुद का उनका करियर जो है वो अच्छा रहे, प्रॉपर करियर प्लानिंग हो, उनका करियर डेवलप करे, मैनेज किया जाए अच्छे से। और अंत में चेंज मैनेजमेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, कुछ हर चीज़ बदल रहा है, तो परिवर्तन संसार का नियम है, ये बातें उनको बताई जाए। तो ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेज की बार्गेनिंग करता है, जो मैं पहले भी बताई, यहाँ ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह एचआरडी की मदद करता है। ट्रेड यूनियन का ये भी मकसद होता है कि ट्रेनिंग प्रॉपर उनके एम्प्लॉय को मिलता रहे, और ट्रेनिंग मिलेगा तो अपने स्किल में माहिर होंगे, उनका वेलफेयर होता रहे, उनके राइट प्रोटेक्टेड रहें, उनका प्रमोशन सही चलता रहे, वो और कॉन्फिडेंट हो जाए और एक तैयार हो जाए। ये जो वर्क फोर्स है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो यूनियन के पार्ट भी हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए खुद को रेडी कर पाएँ। और एक कोशिश ये भी होती है ट्रेड यूनियन की कि जितने एम्प्लॉय उसके जुड़े हुए वो नई नई चीज़ों को सीखें, कोशिश करें अपने स्किल को इन्हांस करने का, ताकि उनका ओवरऑल ग्रोथ हो पाए। तो एचआरडी बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जानी जाती हैं, अब उसी में अगर ट्रेड यूनियन उसके साथ रहता है तो फिर सारे एम्प्लॉय जो हैं उनके राइट भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो डेवलप करेंगे। बाकी डेवलपमेंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये वंस ओन डेवलपमेंट से जा कर के उसके फ्यूचर को सेफ सिक्योर करना भी होता है। और अगर ट्रेड यूनियन रहता है तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो टीम के जितने एम्प्लॉय हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे, उनको महत्व मालूम होगा कि अगर वो सीखेंगे नहीं तो वो इंडस्ट्री में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ और ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। चलिए कुछ एक्रोनिम भी है, आप इसको देख सकते हैं, एग्ज़ाम में लिखने का अगर मन होगा तो आप लिख सकते हैं। स्किल सेफ्टी के लिए, मोटिवेशन के लिए, मोरल बूस्ट के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, और भी जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो इतनी बातें तो कम से कम हमको जाननी चाहिए। रोल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिंपल एक एक्सप्लेनेशन रहा।